इस वक्त हमारे साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने हिस्सा लिया था आज़ादी की लड़ाई में, उनकी धर्मपत्नी लीलावती सेनानी जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दो शब्द, आज 75वीं वर्षगांठ बना रहा है देश आज़ादी की, तो क्या संदेश रहेगा देश को? देश की जनता अपना नाम तक नहीं बताया। जब मार खाती रही, पीछे पुलिस के बेट पड़ता रहा, आगे से कहा है तुम्हारा नाम क्या है? कहा हमारा नाम बंदर है। कहा अरे बाप का नाम बताओ। कहा सिकंदर है। कहा हमारे सिकंदर साले बादशाह है। कहे हम का जानी, हमारे बाप का यह नाम है। मार खाता रहा, मार खाता रहा। कहे अच्छा साले घर बता कहाँ है? कहे घर हमारे जेल के अंदर है। यही कह के मार खाता रहा, जेल में बंद रहा। ओकर झंडा सब कुछ जान रहा, अरमान रहा, अपना रहा, देश अपना आज़ाद हो। नाम नहीं बताया इसके हमके। यही हमारे तो स्कूल में बंद, स्कूले में रहे, स्कूले से गए यूनियन जैक हटाए के भारत के तिरंगा लगाए के जेल गए। गरिमा खत्म कर देना अंग्रेजन के। इंद्रदत्त, रुद्रदत्त, रविदत्त, चंद्रदत्त हमारा आदमी रहे। बेटी बेटा हमारा है। हमारा ये सब बहुत लेट शादी करें। 58 माह जठौर करे, 59 में हमारा आदमी करें। 59 में हमारा तो 60 का बेटा है, 62 का बेटी है। तो ये जो मैम आप बता रही हैं वो उस वक्त की घटना है जब अंग्रेज़ों का दौर हुआ करता था। तो और कुछ क्या क्या अत्याचार वो करते थे हम हिंदुस्तानियों पर? उनका अत्याचार तो बहुत कुछ रहा। खाना नहीं देते थे, घुघरी चबवाते थे, गेहूं चूल्हा उबाल खिलाते थे। ये जी उनकी बेटी है, पोती है। ये वो दर्द है जो एक स्वतंत्रता सेनानियों ने उस वक्त सहे थे जब अंग्रेज़ हमारे देश पे हुकूमत कर रहे थे। ये जो आंसू हैं ये बयां करते हैं कि किस कदर जुल्म करे थे अंग्रेज़ों ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ऊपर। लेकिन आज उन्हीं की देन है जो देश आज़ाद है और हम चैन से सांस ले रहे हैं। ये जो गुलामी का जो दौर था, अंग्रेज़ों ने जो हमसे उस दौर में हमारे ऊपर जुल्म करे थे और उन जुल्म को सहते सहते स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने आज़ादी दिलाई थी, वो जो आज बयां करा है हमारे साथ जो मौजूद हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की वाइफ हैं, पत्नी हैं, उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से लीलावती सेनानी जी, उन्होंने हमें बताया कि क्या कुछ अंग्रेज़ों के उन पर जुल्म हुआ करते थे। उनकी बेटी भी हमारे साथ मौजूद है, उनकी पोती भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जनलक्ष्मी सेनानी तिवारी जी। मैं लखनऊ हाईकोर्ट में अधिवक्ता हूँ जी। और मुझे बहुत गर्व है कि मेरे पिताजी और माताजी उनके इस कार्य को उन्होंने मतलब किया। ये मेरी पोती है, ये प्रांजलि आज जी। मैम, आज 75वीं वर्षगांठ देश मना रहा है। आपके जो दादा थे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने आज़ादी में का हिस्सा बने, आज़ादी दिलवाई अंग्रेज़ों से। कैसा गर्व महसूस होता है आपको? हमें बहुत गर्व महसूस होता है और आज हमारा देश इसीलिए वजह से आज़ाद है बस। और सबको बहुत बहुत हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू। एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से देश आज़ादी का आज 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, हर देश की हर छतों के ऊपर आपको तिरंगा लहराता दिख रहा होगा, इसका श्रेय आप किसको देते हैं? ये हमारी सरकार की सोच
इसके लाख लाख धन्यवाद, बधाई है कि आज तक जो नहीं हुआ वो आज वो अब हो रहा है। हमारी माननीय मोदी जी की सरकार, माननीय योगी जी की सरकार, जो कुछ भी नहीं हुआ देश को नई दिशा मिल रही है, नई प्रगति मिल रही है। इससे हम बहुत ही खुश हैं अपनी सरकार से और अपने लोगों से, अपने देश से। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वो परिवार था जिसने देश की आज़ादी में बलिदान दिया और आज देश आज़ाद है। एक बहुत बड़ा सहयोग है इस परिवार का हमारे देश पर भी, और ऐसे लोगों को सम्मानित भी करते हुए अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नज़र आए थे। अब उनका भाषण चल रहा है, कार्यक्रम लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन जो देशभक्ति है और देश प्रेम है वो उतरने वाला नहीं है, वो और बढ़ेगा और बोलेगा, बढ़ चढ़ के हिस्सा लोग बन रहे हैं इस अभियान का। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, चाहे वो एक सफाई कर्मी हो नगर निगम का, चाहे डॉक्टर्स की टीम हो, हर टोली यहाँ पे बैठी हुई नज़र आई थी। यहाँ पे सफाई कर्मी जो हैं नगर निगम के वो भी नज़र आ रहे हैं और वो भी इस आज़ादी के अमृत महोत्सव का एक अहम हिस्सा बनते हुए नज़र आ रहे हैं। जनसंदेश टाइम्स के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।